అదే ఆర్టీవీ యాప్ వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక న్యూస్ పేపర్, ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ మీ చేతుల్లో ఎప్పుడూ ఉంటాయి. నరేంద్ర మోడీ స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ లో భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా కూడా 2 ఏళ్ల పాటు స్వచ్ఛ భారత్ క్యాంపెయిన్ చేసినటువంటి అభిషేక్ కుమార్ శర్మ మనతో ఉన్నారు. ఆయన దేశంలోనే కాదు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కూడా 60,000 కిలోమీటర్లు తిరిగి శాంతి స్థాపన కోసం కృషి చేశారు. ప్రధానమంత్రి ఇచ్చిన ప్రోత్సాహంతో ఆయన ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కూడా తిరిగారు. దాదాపుగా కూడా 80 దేశాలు తిరిగి శాంతి నెలకొల్పడం, క్లైమేట్ చేంజెస్ అంశం మీద ఆయన ఒక అవగాహనని తీసుకొచ్చారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 80 దేశాలు తిరిగినటువంటి అభిషేక్ వర్మ ఆయన నార్మల్ గా బస్సులో వెళ్ళలేదు, ఫ్లైట్ లో వెళ్ళలేదు, ఆయన కేవలం సైకిల్ తొక్కుకుంటూ వెళ్ళారు. చాలా అద్భుతం ఇది. ఎందుకంటే ఒక సైకిల్ మీద 60,000 కిలోమీటర్లు అంటే 6 సంవత్సరాలు పట్టింది అభిషేక్ వర్మకి. ద గ్రేట్ పర్సన్ అభిషేక్ వర్మ మనతో ఉన్నారు. మనం అభిషేక్ వర్మను అడుగుదాం ఎలా జరిగింది ఈ వరల్డ్ టూర్, అసలు ఆయన ఉద్దేశం ఏంటి వెనుకాతల. మరి హోపాన్ కంగారూస్ కి అడ్వైజర్ గా ఆయన ఈరోజు ఉన్నారు. ఆస్ట్రేలియా సంస్థ ఇది ప్రపంచంలో యువతలో స్పోర్ట్స్ మీద అవగాహన తీసుకురావడానికి ఏర్పడిన హోపాన్ కంగారూకి అడ్వైజర్ గా నియమితులయ్యారు. మరి ఆయన ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు, అడుగుదాం. नमस्कार अभिषेक शर्मा जी, you are appointed as a Swachh Bharat Mission brand ambassador in India. After that you went for the world tour for 60,000 kilometers. Tell me about your experience and what you discussed with the Prime Minister. What Prime Minister suggested to you? Okay. देवी और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक कुमार शर्मा है और जैसा हमारे रामकृष्ण जी ने बताया, मैंने साइकिल से पूरे भारत की यात्रा की है स्वच्छ भारत मिशन को प्रमोट करने के लिए। स्वच्छता का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है और साफ सफाई क्यों जरूरी है। 13 महीने की यात्रा, 20,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा, इसमें 450 जिलों की यात्रा करके मैंने 4,278 लेक्चर्स किए और वो यात्रा 2014 और 15 में की। उसके बाद 2016 से 2020 तक मैंने पूरे दुनिया की 80 देशों की यात्रा की। इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस। और वो यात्रा मेरी क्लाइमेट चेंज को लेके, वर्ल्ड पीस को लेके और इंडियन कल्चर, हेरिटेज और इंडिया को प्रमोट करने के लिए थी, जिसे मैंने नाम दिया था विश्व तिरंगा यात्रा ऑन बाइसिकल। तो लोगों के पहले तो समझ में भी नहीं आता है कि क्या ये वाकई पॉसिबल है कि साइकिल से पूरी दुनिया की यात्रा की जा सकती है। यही डूट मेरे को भी आया था। हाँ, तो लोग सोचते हैं कि ये साइकिल से कैसे हो सकता है। बीच में समुद्र पड़ता है, जंगल पड़ते हैं, जंगली जानवर पड़ते हैं, लैंग्वेज है बहुत तरह की, बहुत तरह का कल्चर है, आप कैसे कर सकते हो ये। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, वर्ल्ड इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। देयर आर सो मेनी लैंग्वेज, फूड, फेस्टिवल, ज्योग्राफिकल एरिया, वेदर कंडीशंस एंड पीपल ऑल आर डिफरेंट, बट ट्रस्ट मी, ह्यूमैनिटी इज एवरीवेयर। आपकी स्किन का कलर क्या है, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, आप क्या खाते हैं, आपके कॉस्ट्यूम क्या है, आपका कौन सा रिलीजन है, डजंट मैटर, ह्यूमैनिटी इज एवरीवेयर। तो मैं जब साइकिल से यात्रा कर रहा था तो 1400 शहर में गया, ओवर 1400 सिटीज में मैंने 60,000 किलोमीटर साइकिल चलाई, जिसमें पूरा यूरोप था, एशिया के कुछ कंट्री थे, नॉर्थ अमेरिका था और ओशिनिया के कुछ कंट्री थे। अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, चोर, लुटेरे, माफिया, ड्रग डीलर, स्मगलर, वेपन स्मगलर, सबको मिला मैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सभी ने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया। पूरी यात्रा में कहीं कोई लूटपाट नहीं हुई, कोई चोरी नहीं हुई, कोई फिजिकल मेंटल अब्यूज नहीं हुआ, किसी ने मारा पीटा नहीं, सब जगह लोगों ने मदद की। जब मैं अपनी साइकिल, आप पीछे बैकग्राउंड में दिखाना लोगों को मेरी साइकिल, जब मैं साइकिल चला के निकलता था तो लोग मुझे रोकते थे, हे यू मस्ट बी हंग्री, डू यू हैव अ प्लेस टू स्लीप। आई सेड नो, आई डोंट नो, probably I'm going to sleep in my tent. No, tonight you are not going to sleep in your tent. Come, we have a guest room for you, or we have a couch. Come, be our guest. Like this people invite me. And और बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अभिषेक जी आपने टूर किया तो इसमें तो करोड़ों का खर्चा आया होगा, 6 साल का टूर, सैकड़ों सिटीज और कंट्री घूमने का। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पूरे टूर में बहुत ज्यादा कोई खर्चा नहीं आया। लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। हर जगह बहुत अच्छे लोग मिले, सभी जगह लोगों ने अपनी तरह से भरपूर सहयोग किया, समर्थन किया, और मैंने किसी से कुछ मांगा भी नहीं। क्योंकि आप విషయం ఇక్కడ అభిషేక్ చెప్తున్నది ఏంటంటే, ఆయన వరల్డ్ టూర్ చేసినప్పుడు కూడా వరల్డ్ టూర్ లో ఆయనకి చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది. ప్రతి చోట వెళ్ళినప్పుడు కూడా అందరూ కూడా ఆయన్ని అడిగారు, మీ స్కిన్ కలర్, మీరు ఏం తింటారు, అలాగే మీకు ఏం కావాలా, ఫెసిలిటీస్ ఏమైనా కావాలా,
ప్రతి జాగాలో కూడా అంటే ఒక టెంట్ ఇస్తాము లేదంటే ఒక రూమ్ అరేంజ్ చేస్తాము, మీరు వచ్చి ఇక్కడ స్టే చేయండి అని చెప్పేసి కూడా అడగడం జరిగింది. డ్రగ్ డీలర్స్ ని, మాఫియాని, వెపన్ డీలర్స్ ని, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ తో మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది. ఇది నిజంగా 60,000 కిలోమీటర్ల ట్రావెలింగ్ అనేది 1400 సిటీస్ ఆయన తిరగడం జరిగింది. ఈ 1400 సిటీస్ లో 1400 రకాల ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆయనకి అయ్యాయి. మరి దీంతో పాటు ఆయన ఈ టూర్ లో ఆయనకి ఇంకా ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో అడుగుదాం. वो बताना चाहूंगा, पूरी दुनिया में लोग बहुत अच्छे हैं, नो डाउट एट ऑल। आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश हर जगह नहीं बोली जाती है। इंग्लिश आपके अमेरिका में, यूके में, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में और हमारे इंडिया में और साउथ अफ्रीका में, इतनी कंट्री में इंग्लिश प्रायोरिटी से बोली जाती है। अदरवाइज जर्मनी वाले जर्मन बोलते हैं, फ्रांस वाले फ्रेंच बोलते हैं, रशिया वाले रशियन बोलते हैं, ऐसे स्पेन वाले स्पेनिश बोलते हैं, लैटिन अमेरिका में स्पेनिश और पोर्टुगीज चलती है। तो लैंग्वेज इज नॉट अ वेरी बिग डील, ट्रस्ट मी। एक इंसान को दूसरे इंसान से बात करने के लिए, मेरा दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। आपको खाना खाना है, आपको पानी पीना है, आपको सोना है, आपको कपड़े धोने हैं, दिस लैंग्वेज, द ह्यूमन लैंग्वेज, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड ऑन द अनदर हैंड, मैं एक और एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूंगा। सोचिए, क्योंकि मैं कोई एक टूर नहीं कर रहा था, इट वॉज नॉट ए टूर, आई एम नॉट ए टूरिस्ट, आई एम ए ट्रैवलर। टूरिस्ट एक सिटी में जाते हैं, पेरिस में एफिल टावर के सामने या लंदन में बिग बैंग के सामने फोटो खिंचा के लौट आए, दिस इज कॉल्ड टूरिज्म। जब आप ट्रैवलिंग करते हैं एज ए ट्रैवलर, तो आपको गांव में जाना पड़ता है, कस्बों में जाना पड़ता है, आपकी कोई बुकिंग नहीं होती है, कोई होटल बुक नहीं है, आपको कभी जंगल में टेंट में सोना पड़ रहा है। सोचिए, आपके दर्शकों को एक बार सोचिए कि आप घनेरी रात में, अंधेरी रात में, जंगल में, नदी के किनारे टेंट लगा के सो रहे हैं, आपके आसपास कोई ह्यूमन बस्ती नहीं है, आप सो रहे हैं और रात में आपकी आंख खुल जाए और सोचो कोई जानवर आपके आसपास घूम रहा है, तो कैसा एक्सपीरियंस होगा। ऐसा एक्सपीरियंस मैंने 100 टाइम्स किया है कि मैं जंगल में सो रहा हूँ, किसी पहाड़ पर, नदी के किनारे, हाईवे के किनारे, और कोई जानवर आ गया, पर गॉड ग्रेस कुछ हुआ नहीं। भगवान की बहुत कृपा थी। जब भी मुझे लगता था कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था और हनुमान जी कृपा करते थे। हम नॉट, ट्रस्ट में, ये मेरे लिए काम किया। दिस मैं व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको। बहुत बार आप हाईवे पे जा रहे हो, बहुत से हाईवे पे साइकिल चलाना नहीं अलाउड है, पुलिस आ जाती है पीछे, बोलती है दिस इज नॉट अलाउड। बोलते भाई मेरे को और दूसरा हाईवे पता नहीं है, मेरे को कमिंग सिटी जाना है, तो पुलिस वाले फिर आपको स्कॉट कर रहे हैं कि हम आपको आगे तक छोड़ के आएंगे। लाइकवाइज बहुत सी जगह पर 2 सिटी के बीच में साइकिल का कोई भी रूट नहीं है। जैसे बॉर्डर होते हैं, जैसे रशिया का बॉर्डर है, या फिर यूक्रेन का बॉर्डर है, स्वीडन का बॉर्डर है, स्कॉटलैंड का बॉर्डर है, अमेरिका कनाडा का बॉर्डर है, अमेरिका मेक्सिको का बॉर्डर है। ऐसे तमाम बॉर्डर पे आप जाएंगे तो आपको 100-200 किलोमीटर कुछ नहीं मिलेगा। पर आपका डर नहीं लगता है क्या इसका, जंगल, वहाँ जानवर, और साउथ अफ्रीका मतलब बड़ा बड़ा कोबरास, पाइथन्स, ऐसा एक्सपीरियंस कुछ हो है क्या आपका? बहुत एक्सपीरियंस है। मैं डर के बारे में आपके दोस्तों को बताना चाहता हूँ, मरना सबको है, डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ। जब साला मरना ही है, सॉरी अबाउट इट, जब मरना ही है तो फिर काहे का डरना। जब मरना ही है तो फिर डरना क्यों। आज मरो तो आज मर जाओ, 50 साल बाद मरो तो 50 साल बाद। जिंदगी बहुत बहुत ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, 100 साल की जिंदगी बहुत रियलिस्टिक बड़ी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि आप 100 साल जिए और आप अपने गांव में खा पी के घर बना के मर गए, तो फिर मेरे लिए ये जिंदगी नहीं है। मेरे लिए जिंदगी क्या, आप वो जवानी ही क्या जिसकी कोई कहानी ना हो। आपको भगवान ने इतना अच्छा जन्म दिया है, द वर्ल्ड इज वेरी ब्यूटीफुल। एक्सप्लोर करिए, अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छे लोगों से कांटेक्ट करिए और कुछ कंट्रीब्यूट करके जाइए। दैट इज द लाइफ टू मी। What is a good experience in total, either bad or good? You tell me the both. In 80 countries you travel. I had so many experiences. I met No, you mafia. tell me the what are the memorable one? Okay, so let me tell you one memorable experience. मैं आपके एक कंट्री है एस्टोनिया और रशिया, उसके बॉर्डर पे था। There is a city called Skop, near Skop, near St. Petersburg. It's like 300 kilometers from St. Petersburg. I still remember that day. It was 2016 in the month of August. समर का टाइम था रशिया में।
तो मैं साइकिल चलाते जा रहा हूँ, कोई सिटी नहीं आ रही और मैं बहुत थक गया था। आई वॉज वेरी टायर्ड। अराउंड 7:30 मैंने डिसाइड किया कि मुझे टेंट में सोना चाहिए। तो मैं टेंट लगाने लगा क्योंकि मेरे पास साइकिल पे सब कुछ होता था, टेंट, स्लीपिंग बैग, कपड़े, साइकिल का रिपेयर का सामान, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स, एवरीथिंग ऑन बाइसिकल। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं टेंट लगाता हूँ। तो मैं टेंट लगाने लगा, तभी 4 लोग आते हैं, जो 6 फीट के मोटे मोटे लोग, एक पुरानी से ट्रक में, बोलते हैं यू इंदू इंडिया। ऐसे यार, उनको इंग्लिश नहीं आती थी, उनको रशियन बोल रहे थे, मेरे को रशियन थोड़ी थोड़ी आती है। देन बोलते हैं कि उस एक बंदे को थोड़ी थोड़ी यस या नो वाली इंग्लिश आती, तो बोलता है नॉट गुड प्लेस, नो स्लीप, वेदर इज नॉट गुड, रेन इज गोइंग टू हैपन, लाइकवाइज वो मुझे बताता है। तो मैंने कहा आई डोंट हैव एनी चॉइस, मैं कहाँ जाऊँगा, और तो यहाँ कुछ है नहीं, कोई गांव कस्बा नहीं है, मैं सड़क के किनारे सोने जा रहा हूँ। तो बोलता है यू इंडू गुड कुक, यू कुक फूड। आई सेड आई कैन कुक। Then he tried to offer me, if you cook for us, then we will give you a place to sleep. Oh, which And country it is happen? It's Russia. Russia. I said okay, yes. Man, I never say no to anybody. If they say yes, they offer me, I say yes. Then मैंने साइकिल को उनके ट्रक में रखा और वो हाईवे से जंगल की तरफ 12-13 किलोमीटर ले गए, बिल्कुल डीप जंगल में, घना जंगल। और वहां पे 2 घर थे, एक तो सोवियत टाइम के घर थे लकड़ी के, एक तो टूटा हुआ घर था जैसे किसी ने बम मार दिया हो उस पे। एक घर था, साइकिल रखी उनके घर के बाहर मैंने, और वो मुझे घर में अंदर ले गए और बोलते हैं कि यू कुक। आई सेड ओके। फिर मैंने बोला आई एम वेजिटेरियन, आई डोंट ईट मीट, डू यू हैव समथिंग वेजिटेरियन। देन वो हमारे राजमा होते ना, किडनी बीन्स के कैन लेके आया और राइस, तो मैंने उनको राजमा चावल काइंड ऑफ बनाने की कोशिश की। I think they don't eat never. आया वो उन्होंने कभी नहीं खाया होगा। మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది।